नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आइए हम लोग जो टीजीटी के पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जो पुस्तक रखी गई है, इसी पुस्तक से संबंधित हम लोग कारक विचार जो षष्ठम सोपान में है, जो कारक विचार हम लोग उसी पर आज विचार करेंगे। फर्स्ट भाग, द्वितीय भाग, एक एक बिंदुओं को लेकर हम लोग चलेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, जिसपे कि परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट हो और आगे हम लोग उसकी तैयारी कर सकें। जो कि जहाँ से कारक प्रकरण का जो पोर्शन गलत होता है, क्योंकि बच्चे भी कहते हैं कि सर कारक प्रकरण को थोड़ा फोकस किया जाए, तो कारक प्रकरण पर हम लोग विचार करेंगे। कैसे कारक प्रकरण को हम लोग एक एक कारक प्रकरण को देखेंगे और उसको समझेंगे, और वहाँ पे जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो क्वेश्चन हम उससे बच सकें, हम लोग 100 में 100 क्वेश्चन कर सकें। तो आइए हम लोग षष्ठम सोपान का कारक विचार का दूसरा भाग हम लोग देखते हैं। दूसरा भाग में दे रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति क्या है। प्रथमा विभक्ति हम लोग कारक विचार में कारक का परिचय, विभक्ति का परिचय हम लोग सब अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोग प्रथमा विभक्ति पर विचार करेंगे, प्रथमा विभक्ति पर चर्चा करेंगे। प्रथमा विभक्ति है क्या, किस किस शब्दों में प्रथमा विभक्ति, किस वाक्य में प्रथमा लगेगा, कौन से ऐसे शब्द हैं जहाँ पे प्रथमा लगेगा। तो प्रथमा विभक्ति के हम सूत्र की यदि बात करें तो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सूत्र की यदि बात करें तो यह सूत्र है अष्टाध्यायी का 2, 3, 46 46। इसलिए इसको बता रहे हैं कि आने वाले जब हम पढ़ाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, इसी का आगे जब हम बताएंगे संबोधन में, उसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, इसको हमको ध्यान देना है। अब सूत्र की बात करें तो सूत्र में यदि हम शब्दों पर विचार करें, जो हमारे पद हैं, तो पद की यदि बात करें तो यहाँ से छोड़ दीजिए, मात्र और प्रथमा को छोड़ दीजिए। यहाँ से मात्र का हम सबके साथ संयोग करेंगे, मात्र जो शब्द है इसका हम सबके साथ संयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखें, पदार्थ की बात होती, कितने पद हैं यहाँ पे, तो एक तो है प्रातिपदिकार्थ, एक क्या है प्रातिपदिकार्थ, दूसरा क्या है लिंग है, तीसरा परिमाण है, चौथा वचन है। इस सूत्र में 4 ऐसे पद हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक तो प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन, 4 पद यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। चारों का हम क्या करेंगे, चारों में एक एक में हम मात्र पद का संयोग कर देंगे। तो संयोग करेंगे, पहले पद में संयोग करेंगे तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, क्या कर लेंगे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। फिर इसके बाद लिंग मात्रे प्रथमा, दूसरे के साथ संयोग करेंगे तो लिंग मात्रे प्रथमा। इसके बाद परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। इस प्रकार से ये हम यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर 4 पद हमें प्राप्त हो गया। क्या? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा और वचन मात्रे प्रथमा। अब एक एक का हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग एक एक बिंदुओं पर लेकर के गहन अध्ययन करेंगे। अब बात आती है प्रातिपदिकार्थ क्या है, तो नीचे हम बता रहे हैं, नीचे दे रहे हैं यहाँ पर, तो देखिएगा एक एक चीज यहाँ पे मिलेगा। अलिंगा, क्या दिए हैं, अलिंगा, नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। 2 यहां पर आ गया। प्रातिपदिकार्थ में 2 ऐसे चीज आ रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि प्रातिपदिकार्थ में 2 डिवाइड किया कि प्रातिपदिकार्थ कैसे प्रातिपदिकार्थ होगा, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। क्या क्या? पहले दे रहे हैं अलिंगा और दूसरा क्या दे रहे हैं, नियत लिंगा। 2, एक अलिंग और नियत लिंग, 2 है हो गया। प्रातिपदिकार्थ में 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। ये परीक्षा में पूछता है कि प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा जो होता है किस में होता, अलिंग में होता है कि नियत लिंग में होता है, और ऐसे करके 4 विकल्प दे देगा। तो आप जानते रहिएगा कि जो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होता है वो 2 में होता है, एक अलिंग में होता है और एक नियत लिंग में होता है। अब दोनों में हम लोग चर्चा करें कैसे होता है। करें कि प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल प्रातिपदिक अवस्था में, जो प्रातिपदिक अवस्था है, शब्द का अर्थ बतलाने के लिए होता है, जिसका लिंग निश्चित है, जिसका लिंग निश्चित नियत लिंगा है। जैसे रामः, बालकः, रमा, फलम, ऐसे शब्द जिसका लिंग निश्चित है कि यह पुल्लिंग ही होगा, यह स्त्रीलिंग ही होगा, यह नपुंसक लिंग ही होगा, इसको हम कहेंगे नियत लिंग। इसको क्या कहेंगे, नियत लिंग। फिर आगे दे रहे हैं, इसके उदाहरण में वही शब्द हो सकते हैं
जो या तो अलिंग है, अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते हैं, अर्थात जो अलिंगा शब्द दे रहे हैं, अलिंग शब्द है, यह कह रहा है कि अलिंग अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते हैं। ऐसे पद जो किसी लिंग का बोध नहीं कराते हैं वो कौन हो सकता है? वो अव्यय होता है। वो क्या होता है? अव्यय। तो ये तो केवल अब क्या करेगा, ये अलिंगा ये केवल अव्यय पे जाएगा। ये क्या करेगा? अव्यय। यदि परीक्षा में पूछ दे कि अव्यय जो प्रातिपदिक संज्ञा है वो किस में आएगा, नियत लिंग में आएगा कि अलिंग में आएगा, तो आप जानते रहिएगा ये क्वेश्चन बनेगा, कभी मत पूछ सकता है कि जो अव्यय है वह अलिंग में आएगा। किस में आएगा? अलिंग में आएगा। और रामः, रमा, सीता, फलम, पुस्तकम, ये जो पद हैं ये नियत लिंग में आएंगे। ये किस में आएंगे? नियत लिंग में। तो वही कह रहे हैं कि अलिंग अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते हैं, वो कौन होता है? वो अव्यय होता है। वो कौन होता है? वो अव्यय होता है। जैसे नीचैहि उच्चैहि, ये किसी लिंग का बोध नहीं कराते हैं, ये अव्यय है, किसी लिंग का बोध नहीं कराते हैं। तो ये नीचैहि उच्चैहि ये दो पद यहाँ पे प्राप्त होते हैं, जिसका उदाहरण है अलिंगा। ये क्या है? अलिंगा, अर्थात अलिंग का है। इसके बाद दे रहे हैं नियत लिंगास। क्या रहा है? नियत लिंग। नियत लिंग में बता रहे हैं कि नियत लिंग जिसका लिंग निश्चित है, नियत लिंग जिसका लिंग निश्चित है कि यह राम जो है वह पुल्लिंग ही होगा, राम कभी स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। रमा, सीता ये स्त्रीलिंग ही होगा, यह कभी पुल्लिंग और नपुंसक नहीं हो सकता है। जैसे पुस्तकम, फलम, यह न पुल्लिंग हो सकता है न स्त्रीलिंग हो सकता है, यह केवल नपुंसक ही होगा, इसका बोध ही कराता है। जिसका लिंग निश्चित है ऐसे शब्द किससे? नियत लिंग से कराएंगे। ये प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? ये नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ प्रथमा होगा। और नीचे उच्चई क्या होगा? अलिंग, अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा होगा। तो इसमें नियत जो नियत लिंग का उदाहरण जो बनेगा वो क्या बनेगा? रामः, कृष्णः, श्रियः, ज्ञानम, ये जो पद हैं जिसका लिंग निश्चित है इसका ये उदाहरण प्राप्त होता है। यहां तक समझ में आ गया? फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसी पे। अब आगे अगला दे रहे हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। अब हम चर्चा करेंगे आगे अन्यत लिंग, जो लिंग शब्द है, लिंग मात्रे प्रथमा जो है, क्या है? जो लिंग मात्रे प्रथमा यहां पर दिया गया, लिंग मात्रे प्रथमा। अब इस पर चर्चा करेंगे। इसको दे रहे हैं कि अन्यत लिंगास्तु लिंग मात्र, अन्यत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य प्रथमा। क्या हो जाएगा? प्रथमा। इस प्रकार से यहां पे प्रथमा हो जाएगा। तो कहते हैं अन्यत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य प्रथमा, यहां प्रथमा हो जाएगा। इसमें भी डिवाइड किया। प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल लिंग बतलाने के लिए होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसमें होता है बताने के लिए? केवल लिंग। प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल लिंग बतलाने के लिए होता है। और जो अनियत लिंग होते हैं, जो अनियत जिस उनमें लिंग आधिक्य अर्थ बोध कराने के लिए प्रथमा होता है। जब ऐसे जो अनियत लिंग जिसका कोई लिंग निश्चित ही नहीं है, नियत लिंग माने निश्चित लिंग, अनियत जिसका लिंग हुई निश्चित ही नहीं है, ऐसे का बोध कराने के लिए प्रथमा होता है। जैसे तट है, इसका लिंग ही निश्चित नहीं है, तट कभी तट बनेगा। उसी प्रकार जैसे तटः, तटी, तटम बन गया। तो आप देखेंगे कि इसका कोई लिंग निश्चित नहीं है, इसका कोई लिंग निश्चित नहीं है। जैसे पठितः, पठिता, पठितम, एक शब्द आ गया पठितः। रामः पठितः, सीता पठिता, फलम पतितम। ऐसे शब्द जिसका लिंग निश्चित नहीं है, जैसा लिंग उसमें कन्वर्ट हो जाता है, वैसी प्रकार यहाँ के ततः, तटः, तटी, तटम, जिसका लिंग ही निश्चित नहीं, अनियत लिंगास्तु जिसका लिंग ही निश्चित नहीं है, इसका बोध कराने के लिए क्या कहते हैं? प्रथमा विभक्ति होता है। और लिंग मात्र आधिक्यम, इसमें लिंग मात्र की अधिकता होती है। एक ही शब्द में पुल्लिंग भी होगा, एक ही शब्द में स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, एक ही पद में नपुंसक भी हो जाएगा, तो लिंग मात्र की आधिक्यता भी होती है। तो ये आएगा क्या? लिंग में, लिंग से, लिंग मात्रे प्रथमा से इसका करेंगे अन्यत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य प्रथमा, अर्थात जिसका लिंग निश्चित नहीं है, लिंग की आधिक्यता है, ऐसे
पदों को हम प्रथमा जो करेंगे वह किससे करेंगे? लिंग मात्र प्रथमा करेंगे, लिंग मात्र से प्रथमा करेंगे। जैसे तटः, तटी, तटम, इस प्रकार से। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे देखें हम लोग परिमाण मात्र प्रथमा में देखेंगे। देखिए अगला है परिमाण मात्र में प्रथमा। परिमाण मात्र में प्रथमा कैसे करेंगे? करें कि प्रथमा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। हम लोग अभी अध्ययन किए किसका? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, लिंग मात्र में प्रथमा। अब अगला है किसका है? अगला अब यहाँ बात आती है परिमाण मात्र में प्रथमा। किसमें? परिमाण मात्र में प्रथमा, यहाँ बात आती है। करें कि प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल परिमाण बतलाने के लिए किया जाता है। किसके में किया जाता है? परिमाण बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रस्थो ब्रीहि, जैसे प्रस्थो ब्रीहि। यहां प्रस्थ शब्द से परिमाण अर्थ में प्रथमा हुई है। किस अर्थ में? परिमाण। ब्रीहि जो धान है वो कितने सेर है यहां पर। जैसे हमें किसी द्रव्य का मापन करना होता है, गेहूं का तो 1 kg 2 kg, लीटर में हो गया तेल, तो जब उसका जो मापन करने का जो परिमाण है, यहाँ पर जो प्रस्थ है वो परिमाण है। ब्रीहि का है द्रव्य, ब्रीहि क्या है? यहाँ पे द्रव्य है। तो यहाँ प्रस्थ परिमाण अर्थ में प्रथमा हुआ है। यहाँ पे जो प्रस्थ शब्द है ये किस अर्थ में प्रथमा हुआ है? परिमाण अर्थ में प्रथमा हुआ है। प्रस्थ परिमाण विशेष है और ब्रीहि व्यक्ति द्रव्य प्रस्थ ब्रीहि का विशेषण है। प्रस्थ का ब्रीहि क्या है? विशेषण है। प्रस्थ ब्रीहि का क्या है? विशेषण है। जो ये प्रस्थ शब्द दिया गया है यहाँ पे प्रस्थो भी, ये पूछ सकता है कि प्रस्थो ब्रीहि में कौन विशेष है कौन विशेषण है। एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि प्रस्थो ब्रीहि क्या है? प्रस्थो ब्रीहि में यहाँ पर विशेष और विशेषण कौन है? तो आप जानते रहिएगा ब्रीहि का, प्रस्थ ब्रीहि का क्या है? विशेषण है। अर्थात प्रस्थ क्या है? ये आपका देख लें, ये प्रस्थ जो है ब्रीहि का विशेषण है। तो यहाँ पे प्रस्थ विशेषण हो गया और ब्रीहि विशेष्य हो गया। ब्रीहि क्या है? विशेष्य। यहाँ ब्रीहि विशेष्य हो गया। इस प्रकार से ये विशेषण हो गया प्रस्थ और ब्रीहि विशेष्य हो गया। ये क्वेश्चन बनेगा, आप इसको ध्यान दें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी। अब इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखें। द्रोणो ब्रीहि है और प्रस्थो यवः है। प्रस्थो यवः है और द्रोणो ब्रीहि में ब्रीहि क्या है? यहाँ पर ये विशेष्य है और द्रोण क्या है? यहाँ पर ये विशेषण है। प्रस्थो यवः में प्रस्थ क्या है? विशेषण है और यवः क्या है? विशेष्य है। इस प्रकार से आपको परिमाण मात्र में प्रथमा हुआ, परिमाण अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, इसमें अभी हम लोग जिसमें चर्चा किए 3 पदों पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। पहला प्रातिपदिकार्थ में मात्रे प्रथमा का विचार कर लिए, लिंग मात्रे प्रथमा का विचार कर लिए, परिमाण मात्रे प्रथमा का विचार कर लिए। अब हम लोग वचन मात्रे प्रथमा पर विचार करेंगे। वचन मात्रे प्रथमा का विचार करने के लिए उसमें देखते हैं, कहते हैं बाबूराम सक्सेना लिखते हैं कि प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल वचन बतलाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग बतलाने के लिए? केवल प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल वचन बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे एकः एक वचन, द्वे द्वि संख्या, बहवः बहु से संख्या। केवल वचन बताने के, एक की एक संख्या, दो की दो संख्या, बहु का बहु संख्या। इस प्रकार से ये केवल क्या करता है? केवल वचन बतलाने की, संख्या बतलाने का प्रयोग करता है वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र का यहाँ पे काम करता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये 4 पद हमें प्राप्त होते हैं। क्या? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा और आप देखें परिमाण मात्र में प्रथमा। किसमें? परिमाण मात्र में प्रथमा, वचन मात्र में प्रथमा। ये चारों हो गया आपका। और आप देखें इसमें यदि एक बार पुनः विचार कर लें, पुनः प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा में 2 आता है, अलिंग और नियत लिंग। इसके बाद लिंग में अनियत लिंग, लिंगाधिक्यस्य प्रयोग। और परिमाण में परिमाण मात्र में प्रथमा, लिंग माने वचन मात्र में प्रथमा, जो वचन मात्र में प्रथमा। 4 पद हैं, चारों यहाँ पर आपको अर्थ देगा। अब इसी से संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि इसी से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे कि हम लोग जब पढ़ें तो इसमें अपने क्वेश्चन को भी देखते जाएं क्या कहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं।
तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, या अभी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन समानतः जिस पर हम लोग विचार करेंगे कि समानतः किस पे हम लोग चर्चा करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक हम लोग कर सकें। इसके बाद जब हम ऑनलाइन क्लास में जब आप जुड़िएगा उसमें, तो उसमें जब नोट्स के साथ साथ जब वहाँ टेस्ट देते हैं तो इससे अधिक आपको क्वेश्चन वहाँ 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन जब होता है कि आप वीडियो भी देखिए, नोट्स पढ़िए, इसके बाद टेस्ट तुरंत दीजिए वहाँ पर। इसमें वीडियो में हम 4-5 क्वेश्चन पर केवल चर्चा करेंगे। प्रथमा विभक्ति से ही पहला प्रश्न बनता है कि प्रथमा विभक्ति क्या है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति जो है वह उसी से संबंधित जो क्वेश्चन है, प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति, प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होता है। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति, तो किस अर्थ में होता है, भावार्थे भावार्थ में होता है, कि करणार्थे करणार्थ में होता है, कि परिमाणार्थे परिमाण में होता है, कि परिभाषार्थे परिभाषा में होता है। आप बताएं कि प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति, किस अर्थ में होता है। प्रथमा विभक्ति जो होता है वो किस अर्थ में होता है, तो आप जानते हैं भावार्थ में होगा नहीं, करण अर्थ में होगा नहीं, परिभाषा में होगा नहीं, किस में होगा, परिमाण अर्थ में होगा। किस में होगा, परिमाण अर्थ में होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की हम यदि बात करें, ये भी उसी से संबंधित है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर विचार करिए। कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति, प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति माने जो प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है। अब अभी पढ़ा ही रहे थे कि क्या बताइए, पंचमी विभक्ति नहीं, द्वितीय विभक्ति नहीं, तृतीया नहीं, क्या हो रहा, प्रातिपदिकार्थे कौन सी विभक्ति होती है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा। आपको याद ही है कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, तो प्रातिपदिकार्थ में का विभक्ति भवति, प्रथमा विभक्ति भवति। क्लियर यहां तक। दे रहे हैं कि श्री इत्यस्य कस्मिन् अर्थे प्रथमा, श्री है, श्री इत्यस्य कस्मिन् अर्थे, किस अर्थ में यहाँ प्रथमा है। जो ये श्री शब्द आया हुआ है ये किस अर्थ में यहाँ पे प्रथमा है, किस अर्थ में प्रथमा है। आप बताएं, लिंग मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्रे में प्रथमा। अब बताएं आप लोग किस में होगा, तो लिंग मात्र में तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्त्री का तीनों लिंग में तो बनेगा नहीं, पुल्लिंग नपुंसक स्त्रीलिंग बनेगा नहीं। वचन मात्र में होगा क्योंकि संख्या होता है। परिमाण में नापने के अर्थ में स्त्री को तो नाप नहीं सकते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा। किसमें होगा, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगा। यहाँ पे घ विकल्प सही है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में जो दो दिए थे, एक अलिंगा नियत लिंगश्च, तो ये नियत लिंगस् का उदाहरण है। किसका है, नियत लिंगस् का ये उदाहरण है। यहाँ पर भी ये भी क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन है, परिमाण मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। परिमाण मात्रे प्रथमा क्या है, परिमाण मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणम अस्ति, इसका उदाहरण क्या है। जब अभी हम पढ़ा रहे थे कि परिमाण मात्रे प्रथमा का उदाहरण क्या है, तो आप देखें, धृतो व्रीहि ये था ही नहीं, चितो व्रीहि ये था ही नहीं, द्रव्यो व्रीहि ये था ही नहीं, तो क्या था इसमें, प्रस्थो व्रीहि। प्रस्थो व्रीहि, जिसका व्रीहि मापन करता है, ये प्रस्थ क्या हो गया, विशेषण हो गया, व्रीहि क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो यहाँ पे परिमाण मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणम अस्ति प्रस्थो व्रीहि। क्या है यहाँ पे, प्रस्थो व्रीहि है आपका, एक ख विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, ख विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, द्रोणो व्रीहि वाक्य। क्या है, द्रोणो व्रीहि वाक्य व्रीहि पदे का विभक्ति। द्रोणो व्रीहि वाक्य व्रीहि पदे का विभक्ति। ये द्रोणो जो व्रीहि है, जो अभी हम प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, उसके बाद जो परिमाण मात्र में प्रथमा पढ़ा रहे थे, उसमें प्रस्थो व्रीहि के बाद दो अन्य जो उदाहरण बता रहे थे, उसी में से एक उदाहरण है द्रोणो व्रीहि। वाक्य में व्रीहि पदे का विभक्ति, व्रीहि पदे का विभक्ति, जो व्रीहि में एक किस पद में कौन सी विभक्ति होगी, किस अर्थ में, क्या परिमाण मात्र में प्रथमा होगी, क्या प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगी, क्या परिमाण सामान्य मात्र में प्रथमा होगी, क्या परिमाण विशेष मात्र में प्रथमा होगी, किस में होगी, बताएं आप लोग। यहाँ पे द्रोणो व्रीहि, अभी हम जब बात कर रहे थे तो आप क्लियर करिएगा, जब हम पढ़ा रहे थे प्रस्थो व्रीहि, तो जो परिमाण अर्थ होता है वो किस में होता है, विशेषण में। किस में होता है, विशेषण में वो प्रथमा, परिमाण मात्र में जो प्रथमा है वो प्रस्थो व्रीहि जो विशेषण है उसमें प्रथमा करता है।
विशेष किसमें करता है? विशेष ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य में किससे होगा? ये जो द्रव्य है ये केवल जैसे समान राम, श्याम, कृष्ण, सीता, गीता, ये सामान्य पद हो गया। तो अब ये सामान्य पद जो व्रीहि शब्द है इसमें जो प्रथमा होगा वो किसमें? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। वो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगा। किसमें होगा? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगा, क्योंकि परिमाण मात्रे प्रथमा ये केवल विशेषण में करता है। ये किसमें करता है? ये केवल विशेषण जो होता है, जो विशेषण नापने के अर्थ में जो विशेषण है, जो विशेषण क्या है? द्रोण है। ये द्रोण में प्रथमा करेगा। किसमें करेगा? ये द्रोण में प्रथमा करेगा। और परिमाण सामान्य मात्र में प्रथमा यहाँ तो होना ही नहीं है, विशेष मात्र में प्रथमा यहाँ नहीं होगा। तो ये जो व्रीहि शब्द है यह आप जाइएगा, ये महाभाष्य इत्यादि का संवाद का क्षेत्र है और शास्त्रार्थ का बात है। लेकिन यहाँ पर जो व्रीहि शब्द है ये व्रीहि में ये प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ पर ये प्रथमा होगा, अर्थात ये ख विकल्प सही है। इस प्रकार से ये जो प्रथमा है, प्रथमा से संबंधित हम लोग 5 प्रश्न पे चर्चा कर लिए हैं। इसके बाद शेष जितने भी प्रश्न होंगे जब आप ऑनलाइन क्लास उसमें देखिएगा नोट्स में, और नोट्स के बाद जो टेस्ट लेते हैं उसमें आपको पूरा 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इसी से संबंधित बनाएंगे, जो कि हमेशा कंपटीशन के दृष्टि से होगा। एक एक पद पे आप चर्चा करिएगा, वहाँ पर आपको अध्ययन करने के बाद जितने हमने पढ़ाते समय चर्चा किया है उतने क्वेश्चन आपको, लगभग 15-20 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। केवल हम सामान्यतः यहाँ पे 5 क्वेश्चन पे हम आपसे चर्चा किए हैं। धन्यवाद।